तो है तो व्हाइट बॉल क्रिकेट ही, लेकिन ध्यान रखिए फॉर्मेट बदल गया है। तो टी20 सीरीज में जो अच्छे फॉर्म में था या अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जरूरी नहीं कि वनडे क्रिकेट में भी ऐसा हो। कुछ खिलाड़ी आपको फेरबदल करने पड़ सकते हैं, इसी में हम आपकी मदद करेंगे। आप देख रहे हैं माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकेट इन्फो। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। उनके पास जाऊं उससे पहले जल्दी से आपको प्रो टिप दे दूं, वो ये कि विराट कोहली ने, अगर आपने देखा हो, आदिल रशीद के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए टी20 सीरीज में। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी उनके खिलाफ इतना खास नहीं है, 72 का है, और 2 बार उनको आउट भी उन्होंने किया। तो हमने विराट कोहली को ना तो कप्तान चुना है और ना ही उप कप्तान चुना है इस मुकाबले में। आकाश, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वनडे क्रिकेट में अगर विराट कोहली को आप कप्तान नहीं चुनेंगे, थोड़े तो लोग सरप्राइज होंगे। मैं तो सरप्राइज नहीं, मैं स्लाइटली शॉक्ड हूं क्योंकि ये पिच भी बड़ी अच्छी है, फॉर्म कप्तान के पास है। 71वें वो अंतरराष्ट्रीय शतक का मतलब पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। तो मैं तो बिल्कुल अपनी टीम में रखूंगा भी, और कप्तान उप कप्तान में से एक मतलब पद तो उनको पक्का दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ना वो जले हुए हैं, वो दूध के जले हैं। तो अभी उनको फॉर्म चाहिए, उनको वो शतक चाहिए, और अच्छी फॉर्म ऑलरेडी अब उन्होंने पकड़ भी ली है। तो इस बीच आपको ये भी बता दें कि हम हमेशा आपको ये टिप नहीं दे पाएंगे कि अगर किसी की इंजरी हो जाए, लेट इंजरी या कुछ हो जाए, तो आप अपडेट्स का ख्याल रखिएगा। और बस एक अगर आपको टिप दें वो ये भी है कि टॉस के बाद ही अपनी टीम को आप फाइनलाइज करिए। तो जल्दी से बता दें नियम भी क्या है, आपको पता होगा जो लगातार खेल रहे हैं, बट जो नए नए जुड़े हैं इस ऐप के साथ उन्हें बताएं। 100 क्रेडिट पॉइंट्स है आपके पास पूरी टीम बनाने के लिए, 4 कैटेगरी, और हर कैटेगरी से कम आपको एक खिलाड़ी चुनना होता है, और ज्यादा से ज्यादा एक टीम से आप 7 खिलाड़ी ही चुन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं टीम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कप्तान चुनना, और किसको चुना है हमने? रोहित शर्मा को। वो इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 2 ODI बैट्समैन है और टॉप फॉर्म में है। जब से टेस्ट सीरीज यहाँ शुरू हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, आपने देखा है, और वो हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं। और 2019 वर्ल्ड कप से अगर आप देखें, 1100 रन बना चुके हैं वनडे क्रिकेट में। 17 पारियां उन्होंने खेली है, करीब 70 का उनका औसत है, और स्ट्राइक रेट है 96 का। 7 सेंचुरीज लगा चुके हैं। तो इस फॉर्मेट में उन्हें आप बिल्कुल भी बाहर मत रखिए, बल्कि बाहर के हम तो कह रहे हैं आप उन्हें कप्तान बनाइए। और उनकी 6 हिटिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, हाईएस्ट 6 हिटर हैं वो भारतीय टीम से अगर आप देखें। चलिए उप कप्तान, यहाँ पर थोड़े लोग जरूर सरप्राइज होंगे। थोड़ी लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन हमने की है, वो है सूर्य कुमार यादव। अगर वो खेलते हैं, मुंबई के बल्लेबाज आपने देखा टी20 क्रिकेट में तो अच्छे फॉर्म में है, लेकिन हम उनके लिस्ट ए क्रिकेट पर देख रहे थे। और 2018 से अगर आप देखें, लिस्ट ए क्रिकेट में 1572 रन बना चुके हैं 38 पारियों में, और 50 की उनकी करीबन औसत है इस फॉर्मेट में, और स्ट्राइक रेट भी 122 का है। और आपने देखा तो पिछले जो 2 टी20 मुकाबले थे इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर भी उन्होंने एक में अर्धशतक लगाया और फिर 32 रन बनाए सिर्फ 17 गेंदों में, दूसरे में। तो मैन इन फॉर्म है, इसलिए हमें उन्हें उप कप्तान बनाया है। टॉप पिक्स और कौन से हैं? बेन स्टोक्स को यहाँ पर हमने चुना है। गौर करिए यहाँ पर नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर 4 रैंक ICC ऑलराउंडर है, अच्छे टच में है, हमने देख लिया पिछले 1-2 टी20 मुकाबले में। और पिछली 5 पारियों में अगर आप देखें ODI क्रिकेट में, तो वो 345 रन बना चुके हैं, 450 प्लस उनके स्कोर्स हैं इस दौरान। स्ट्राइक रेट है 90 का। तो और जो इंडिया के खिलाफ जब उन्होंने पिछले 3 ODI जो खेले हैं, उसमें वो 5 विकेट भी कुल मिलाकर ले चुके हैं। तो दोनों तरफ से आपको यहाँ पॉइंट्स वो दे सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार को हमने चुना है, मैन ऑफ द मैच थे पिछले टी20 मुकाबले में, और जब से इंजरी से आए हैं अब हमें नजर आ रहा है कि पूरी तरह वो फॉर्म पकड़ चुके हैं। 4 विकेट उन्होंने 5 मुकाबलों में ली, और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे थे। जो सीरीज रही अभी, जिसमें आपने देखा टी20 सीरीज में इकोनॉमी उनकी 6.38 की थी। और 2019 से आप देखें तो इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे एवरेज के लिहाज से इस फॉर्मेट में। 23 का उनका एवरेज है। इस दौरान 33 विकेट उन्होंने 19 मुकाबलों में ली है। चलिए और कौन हमने चुना है टॉप पिक में? हार्दिक पांड्या। अगर पिछली ODI सीरीज देखें भारत की, जो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, हार्दिक पांड्या वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 210 रन उन्होंने बनाए 3 मुकाबलों में, 114 का उनका स्ट्राइक रेट था। और फिर हम देख रहे हैं टी20 सीरीज में भी उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया 1-2 मैचेस में। उसके अलावा गेंद के साथ भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले 15 मुकाबलों में ODI क्रिकेट में वो 15 विकेट ले चुके हैं इस फॉर्मेट में। तो इसलिए हमें लगता है आप इन्हें जरूर लीजिए। आकाश, तो
कुछ बड़े नाम जो मिसिंग है हमारे टॉप पिक्स कप्तान उप कप्तान में, वो है द टू मैन इन फॉर्म। हमने T20 सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से देखा जेसन रॉय और जॉस बटलर, और वनडे क्रिकेट में भी अच्छा करते आए, तो ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं। 100% हो सकते हैं। मैं इनमें से एक को तो जॉस बटलर की तरफ थोड़ा रुझान इसलिए भी ज्यादा रहता है कि दस्ताने उन्होंने पीछे पहने होते हैं, तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा अंक वहां मिल सकते हैं। दूसरा, वो स्टोक्स और हार्दिक के बीच में पता नहीं, मैं तो मेरे दिल से आवाज निकल रही है कि आप हार्दिक को एक्चुअली उनसे थोड़ा आगे रख लीजिए, क्योंकि वो एक तो 10 ओवर पूरे डालेंगे आजकल। हो सकता है कि वो 5वें गेंदबाज के रूप में ही खेल जाए, वी नेवर नो। और बल्लेबाजी भी वो ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, बेटर फॉर्म में। अगर आप वंस अगेन मैन टू मैन मार्किंग की कोशिश करें तो एक ओपनर, ऑफ कोर्स एक इंग्लिश ओपनर, दूसरा ये हार्दिक पांड्या। मेरी टीम में एक्चुअली उपकप्तान बनाना चाहता हूं मैं हार्दिक पांड्या को, दैट्स माय ओपिनियन। चलिए, ये एक और आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। सूर्य कुमार अगर नहीं भी खेलेंगे, वैसे भी हमने उन्हें उपकप्तान चुना है, तो हार्दिक आपके पास ऑप्शन एक हो सकते हैं, जैसे आकाश ने बताया। डिफरेंशियल पिक्स जल्दी से देखें, आदिल रशीद को यहाँ पर हमने चुना है, 33 साल के लेग स्पिनर है। अभी जो T20 सीरीज हुई उसमें अप एंड डाउन था उनका फॉर्म, लेकिन अगर आप वनडे क्रिकेट सिर्फ देखें ना, तो उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। 2017 से आप देखें तो 113 विकेट ले चुके हैं 58 मुकाबलों में, एवरेज है 18 की, जो कि शानदार बॉलिंग एवरेज है। और खासतौर पर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को ट्रबल किया है। जैसे हम बताते हैं, विराट कोहली जो हैं, उन्होंने को T20 सीरीज में उन्होंने सिर्फ 23 रन दिए, 32 गेंदें जो डाली थी, और 2 बार उन्हें आउट भी किया। जॉनी बेस्टो, इनको भी हमने चुना है। टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही उनका भुला देने वाली रही, बिलो पार T20 सीरीज भी आप कह सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि स्टोर को वो एक हाई पे एंड करेंगे, और ये फॉर्मेट उनका सबसे पसंदीदा फॉर्मेट भी है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अपनी फेवरेट पोजीशन पर आप बैटिंग करेंगे। जब वो ओपन करते हैं, बिल्कुल अलग बल्लेबाज नजर आते हैं। और 2019 से आप देखें तो टॉप रन स्कोरर है इंग्लैंड के लिए इस फॉर्मेट में, 1190 रन बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर है, और बैटिंग एवरेज 47 की है इस दौरान। तो आप इन्हें कैसे बाहर रख सकते हैं। रेकमेंडेड टीम हमारी ये है। विकेट कीपर्स 3 हैं हमारे पास, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, ऋषभ पंत। बल्लेबाज हमने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जो कि उपकप्तान भी हैं, रोहित कप्तान है, विराट कोहली, जेसन रॉय को यहाँ पर शामिल कर लिया है। ऑलराउंडर्स बेन स्टोक्स, हार्दिक पांड्या, गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और आदिल रशीद। सब्स्टिट्यूट्स भी हमने आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर, कुणाल पांड्या, ओवेन मॉर्गन और सैम करन, ये हमारे सब्स्टिट्यूट्स है। और एक और अल्टरनेट सिनेरियो आपके पास ये है कि जॉनी बेस्टो, हार्दिक पांड्या आपके कैप्टनसी चॉइसेस भी हो सकते हैं। जैसे आकाश कह रहे थे, उपकप्तान आप हार्दिक को रख सकते हैं, हम ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें कप्तान भी बना सकते हो। ओवरऑल इंप्रेशंस क्या है आकाश आपके पूरी टीम को लेकर? देखिए, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस हैं, क्योंकि दोनों ही टीम जब नंबर 2 खेलते हैं तो फिर दोनों ही टीम्स के अंदर आप पाएंगे कि मैच विनर्स हैं, गेम चेंजर्स हैं, एक्स फैक्टर्स हैं। अब मेरा तो सिर्फ एक सुझाव ये भी रहेगा कि अगर आप जैसे बॉलर्स पिक कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई स्पिनर पिक करना है तो उस टीम का पिक कीजिए जिसकी पहले बॉलिंग आ रही है, जिसका वो गेंद गीली नहीं होगी, वो 10 ओवर वो सूखी पिच पे सूखी गेंद से डालने का उसको मौका मिलेगा। और अगर फास्ट बॉलर्स पिक करने हैं तो उस टीम के कीजिए जिनको बाद में गेंदबाजी करने की के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ एक थोड़ा सा आप जरूर थोड़ा सा रुझान रख सकते हैं, और टॉस का जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनका भी पता नहीं है कि इनमें से कौन खेलने वाला है, चाहे वो कुणाल या सूर्य कुमार यादव हो, क्योंकि सिलेक्शंस हैं वो थोड़े से मुझे लगता है इस श्रृंखला के लिए रोचक रहेंगे दोनों टीम्स की तरफ से। और अक्सर पहले मैच में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है सिलेक्शन को लेकर। एक बार जब पहला मैच हो जाएगा, फिर थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, और हम भी आपको आसानी से बता पाएंगे कि लगभग टीम कैसी बन रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इन टिप्स के लिए, और आप देख रहे थे माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्विक एंड